हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बाद हम सारे कॉन्टिनेंट को कवर करेंगे। ये वर्ल्ड का मैप है और वर्ल्ड मैप में आज हम पढ़ेंगे एशिया कॉन्टिनेंट को। और एशिया जिसमें हमारा इंडिया है, हम रहते हैं, तो उसके आसपास के नेबरिंग पूरे कंट्रीज़ भी आ जाएंगे, नेबरिंग कंट्रीज़ भी आपको पता चल जाएंगे। और साथ ही साथ जो एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं उन सबको फनी ट्रिक से हम यहाँ पे याद करेंगे। सीधा आपको याद ही करते जाना है, क्योंकि ज्योग्राफी में यदि आपको मैप का नॉलेज नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे और सारे टॉपिक नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए, ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, यूरोप है, और यहाँ से इतना एरिया आएगा ये पूरा एशिया का, और ये है अफ्रीका। तो आज हम कवर करेंगे एशिया। ये एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं, ये आपको एरिया दिख रहा है। अब हम यहाँ पे डिटेल पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है एशिया। एशिया महाद्वीप यहाँ आप देख लीजिए, ये इंडिया है। इंडिया को हम लेके चलेंगे, सेंटर मानेंगे, और यहाँ से हम इसको पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एशिया का पार्ट्स अलग अलग को, ये जिस तरह से हम वर्ल्ड मैप को पढ़ने के लिए अलग अलग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये जो इनमें डिवाइड कर देते हैं, उसी तरह ये इमेजिनरी है, ये लाइंस वगैरह जो है, इसी तरह इन एशिया को भी पढ़ने के लिए हम एशिया को अलग अलग एरिया में डिवाइड कर देते हैं। जब हम वर्ल्ड पॉलिटी या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो एशिया को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये जो है यहाँ का, इस पोर्शन को, ये नॉर्थ एशिया है यहाँ का। एक सेकेंड, ये पूरा आएगा आपका नॉर्थ एशिया। ये आएगा आपका सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया। इधर का आएगा आपका ईस्ट एशिया। ये आएगा आपका साउथ एशिया, इंडिया जो है हमारा, और ये यहाँ पे वेस्ट एशिया, और ये आएगा आपका साउथ ईस्ट एशिया। ये बहुत है इम्पॉर्टेंट है, जो कि आसियान है हमारा। तो ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं ये यहाँ पे सारे। अब हम एक एक करके सारे देशों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ एशिया, यहाँ पे सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया की यदि बात करें तो सेंट्रल एशिया में हमारे आते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये जो जितने भी स्तान किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, इस टाइप से ये जो जितने भी ये 5 कंट्रीज हैं, और ये 5 कंट्रीज जो है ये हमारे सेंट्रल एशिया का पार्ट होते हैं। तो सेंट्रल एशिया में हम पढ़ेंगे, ये हमारा इंडिया है, इंडिया है। इंडिया से यहाँ पे लगा हुआ है, ऊपर जस्ट ऊपर आता है, क्योंकि आप ताजिकिस्तान, ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि इंडिया के जस्ट ऊपर कौन सा है, उज्बेकिस्तान है या तुर्कमेनिस्तान, ये हम गलत कर देते हैं। और जब कभी बाउंड्रीज या कहीं पूछी जाती हैं तो हमें कन्फ्यूजन होता है। इसलिए हम सबसे पहले इस तरीके से देखेंगे कि ये हमारा इंडिया है, और इंडिया का ऊपर ताज पहना हुआ है इंडिया ने। तो सबसे पहले उसके ऊपर आएगा ताजिकिस्तान, ओके। उसके बाद आएगा तजिकिस्तान, के बाद आएगा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान है ताज पहनने के बाद, फिर उसके आप याद रखेंगे किर्गिस्तान, और उसके बाद आएगा कजाकिस्तान। ये जो सबसे सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा कंट्री है ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान तो आपको याद रहेगा क्योंकि ये सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा कंट्री है। तो यहाँ से ये कजाकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, और फिर यहाँ पे है उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये सब 5 कंट्रीज हैं, इनको आप याद रखिए, क्योंकि चाहे यूपीएससी हो या पीएससी या अदर एग्जाम्स, इन सभी में यहाँ से इस एरिया से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल इस सेंट्रल एशिया के कंट्रीज से हमारे इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन धीरे धीरे आगे जाके बढ़ रहे हैं, इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ ये जो अरल सी है, अरल सी, ये आपको दिख रहा है, ये अरल सी है। यहाँ पे ये अरल सी की पोजीशन देख लीजिए आप। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ये भी क्वेश्चन बनता है कि अरल सी किन किन देशों की बाउंड्री पे पड़ता है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान।
तो ये बहुत ही यहाँ से हो गया सेंट्रल एशिया का पार्ट। अब आप ध्यान रखिए, इंडिया के ऊपर आएगा ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और नीचे आएगा यहाँ पे उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो यहाँ अफगानिस्तान से आप यहाँ पे याद रख लीजिए, इसको टैप करके आप याद रख लीजिए। ये जो है यहाँ पे 3 कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये हमारे इंडिया के बगल में, ये आगे आपको बहुत काम आएंगे, क्योंकि जब भी आप इंडिया से लगा हुआ पाकिस्तान है, ये तो आपको पता ही है, तो उसके जस्ट ऊपर, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर से अफगानिस्तान लगता है, तो उसके बाद आता है अफगानिस्तान। तो आप यहाँ से इस साइड से याद रखेंगे तो तुर्कमेनिस्तान। नॉर्थ टू साउथ यदि लगाने को आता है, कभी कभी यूपीएससी में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इन कंट्रीज़ को नॉर्थ टू साउथ लगाइए, या इनकी कैपिटल दे देंगे और इनको नॉर्थ टू साउथ आपको लगाना है। तो सबसे पहले टैप आप याद रखेंगे, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान। बाकी इंडिया, और इसके ऊपर आपने ताजिकिस्तान आपने देख ही लिया, और उसके ऊपर किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। ये हो गया सेंट्रल इंडिया। अब बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पे आएंगे। चलो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, साउथ। पहले साउथ का देख लेंगे, 1 मिनट, इसमें नहीं क्लियर नहीं दिख रहा है, इस मैप में साउथ दिखेगा। ये जो है यहाँ पे आप साउथ एशिया का समझ जाएंगे, तो उसके बाद हम साउथ ईस्ट एशिया को पढ़ेंगे। ये जो साउथ एशिया है, जिसका ऑर्गेनाइजेशन हमारा सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन जो है, तो सार्क इस एरिया में पड़ता है, और हमारा इंडिया भी साउथ एशिया का पार्ट है। तो इसमें आएंगे ये इंडिया, नेपाल, ये यहाँ देख लीजिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। इंडिया आएगा, नेपाल। आप बाउंड्री देखिए, क्योंकि अभी ये वाला एरिया जो है, ये साउथ एशिया का हम पढ़ रहे हैं। अब ये एरिया बहुत ही डिस्प्यूटेड है अभी आजकल। चाइना बॉर्डर जो है हमारी LAC जो है, ये अभी बहुत ही डिस्प्यूटेड है। तो उसके मद्देनज़र ये भूटान और नेपाल और ये चाइना, ये वाला पोर्शन जो है आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये हमारा इंडिया है, ये, और इंडिया के बीच में यहाँ पे ये नेपाल आता है, और ये हमारे इंडिया का ही सिक्किम है। और यहाँ पे आप, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं वो हैं, ये हमारा इंडिया का पार्ट है। इसके ऊपर ये जो कंट्री है, ये भूटान आ गई है, और यहाँ पे म्यांमार, और नीचे बांग्लादेश, और सबसे नीचे आएगा ये म्यांमार लगा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है कि म्यांमार जो है, ये सारे यहाँ पे, मैंने आपको जब स्टेट ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि इसकी ट्रिक है अरुणनमामी, अरुणाचल प्रदेश, और एक सेकेंड, ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, इनका अरुणाचल प्रदेश इधर है, फिर असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, और यहाँ पे मित्र, ये जो बांग्लादेश से लगा हुआ है मित्र, ये मैंने आपको बताया था पहले। तो आप ध्यान दीजिए, ये यहाँ से पूरा ऊपर से लेके यहाँ तक, नीचे अरुणाचल प्रदेश से लेके यहाँ तक पूरा कवर हो रहा है म्यांमार। ये बॉर्डर है म्यांमार की, और इसके बाद आता है इस साइड, ऊपर साइड पूरे में है चाइना। ये आप देख लीजिए बॉर्डर, यहाँ पे ये चाइना का बॉर्डर है यहाँ पे, और ये नीचे यहाँ म्यांमार लग गया है। और ये वाला पोर्शन जो है, ये अभी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड है, चाइना बॉर्डर हमारी जो है यहाँ पे। इसलिए अभी ये पोर्शन आपके लिए बहुत ध्यान देने लिए है कि नेपाल है, फिर यहाँ पे काठमांडू है, और ये यहाँ पे जो है ये बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश हमारे इस एरिया में पड़ेगा, ये अंदर इतना सा ये बांग्लादेश है। ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से लगा हुआ है, और इधर इस साइड त्रिपुरा के बीचों बीच, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल के बीच में ये बांग्लादेश है। यहाँ पे नेपाल हो गया बीच में, और यहाँ बीच में मेरा सिक्किम आएगा अपना प्यारा। उसके बाद ये पूरा है म्यांमार, ओके। और यहाँ पे नीचे है ये श्रीलंका, रावण की नगरी, और इस साइड आ जाएगा साउथ एशिया में मालदीव, ये जो है ये आइलैंड, मालदीव आइलैंड।
ये हो गया हमारा, और इधर अरेबियन सी है, ये इंडियन ओशियन है, ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। अरेबियन सी में अभी कौन सा तूफान आया था, आप जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके यदि आपको पता है। और बे ऑफ बंगाल का भी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अब हम आते हैं, हमारा सेंट्रल एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया। अब हम आएंगे और नॉर्थ एशिया में आते हैं, रशिया। ये देखिए, ये नॉर्थ एशिया, नॉर्थ एशिया, नॉर्थ एशिया में आएगा रसिया, ये मंगोलिया और चाइना। आपको याद रखना है चाइना और रसिया के बीच में ये मंगोलिया है, यहाँ पे मंगोलिया, चाइना। ये हो गया हमारा नॉर्थ एशिया। एंड इधर आ जाएगा, ये देखिए ध्यान से, सॉरी, ये चाइना आपने समझ लिया है, चाइना के ऊपर सिर पे यहाँ बीच में है मंगोलिया, और इसके ऊपर है रसिया, और ये चाइना से ये जो लगे हुए हैं, ये देखिए, इंडिया, चाइना, इंडिया, चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ, रसिया, ये ऊपर रसिया आ जाएगा। और यहाँ पे है, ये जो आपको दिख रहा है, ये नॉर्थ कोरिया और ये साउथ कोरिया, और इधर जो जे शेप में है ये है पूरा जापान। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, इसके अलग अलग आइलैंड हैं। तो जब मैं जापान को डिटेल में पढ़ाऊँगी तो वहाँ पे आप देख लीजिए। अभी केवल आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे इसकी पोजीशन कहाँ पे है, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान। ओके, अब हो गया आपका, ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं नीचे वाले कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन, जो कि आसियान जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ ईस्ट एशियन। अब हम बढ़ेंगे, ये जो आपको दिख रहा है, मैं आपको बता दूं, ये इंडिया और यहाँ से ये वाला पोर्शन आपको दिखाएंगे। ये जो है इंडिया, म्यांमार, और इसके नीचे का ये वाला पूरा पोर्शन कहलाता है साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये जूम नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने इसकी अलग से पिक ले ली है। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, साउथ ईस्ट एशियन नेशन कौन कौन से हैं, ये देखिए आपके इस मैप में क्लियर दिख रहे हैं। ये यहाँ पे म्यांमार था, ये इंडिया है, उसके बाद ये म्यांमार है लगा हुआ। अब म्यांमार से आपको याद रखना है, यहाँ से देखिए, म्यांमार तो आपको इंडिया से लगा हुआ है, पता ही है, ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, इनसे लगा हुआ है ये। अब याद करने की ट्रिक आपको यहाँ याद रखना है कि उसके बाद क्या आता है। तो आप एक ट्रिक याद रखेंगे, उससे आपको पूरी याद हो जाएगा कि ला भाई लाओ थाली खाना खाना है, भूख लग रही है, तो ऐसा बोलेंगे जैसे मैं बोल रही हूँ कि लाओ थाली खाना खाना है, फिर हमें कॉम करके जाना भी है। लाओ थाली खाना खाना है, फिर कॉम करके जाना भी है। तो यहाँ से आप इतना सेंटेंस याद रखेंगे और आपको सीक्वेंस में ये सारे कंट्रीज याद हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, ये है लाओस, म्यांमार से लगा हुआ। जब आपको अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब पास पास हैं, जब इनकी बाउंड्री पूछी जाती है तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं और हमें पता होना चाहिए कि किसकी बॉर्डर किससे लगती है। ये इंडिया से लगी म्यांमार की, और म्यांमार से फिर यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ देखेंगे हम, यहाँ पे ये है लाओस, सबसे पहले लाओस, फिर नीचे आएगा थाईलैंड, जिससे थाली, लाओ थाली, और ये आ गया कंबोडिया। उसके बाद आएगा कंबोडिया, और यहाँ पे है वियतनाम। ये जो है ये वियतनाम, ये पूरा यहाँ पे वियतनाम। ये जो पिंक दिख रहा है आपको, ये पे है वियतनाम, इसकी कैपिटल है हानोई। ये और ये सारे कंट्रीज जो हैं ये एशियन का, वो आसियान जो हमारा ग्रुप है उसके कंट्रीज हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आसियान का हेड क्वार्टर कहाँ पर है और आसियान के हेड कौन से हैं, जो कि हमने अपने लास्ट वीडियोस में बताए थे आपको। उसके बाद आता है यहाँ पे, ये देख लीजिए आप, ये यहाँ पे साउथ चाइना सी है, ये चाइना के नीचे साउथ चाइना सी है। और
ये नीचे आएगा। थाईलैंड हो गया आपका। थाईलैंड के बाद आपको याद रखना है, ये थाईलैंड जो है, थाईलैंड ये पूरा यहाँ नीचे तक आ रहा है, यहाँ तक थाईलैंड। और थाईलैंड के बाद एक ये माला जैसा है, इसलिए आप याद रख लिए मलेशिया। ये मलेशिया दो पार्ट में है, एक यहाँ और एक यहाँ। ये जो माला जैसा पिंक कलर का आपको दिख रहा है, ये पूरा मलेशिया है। ये इधर से लेके इधर तक फैला हुआ है मलेशिया, ये है मलेशिया। तो फिर हमने खाना खा के कंघी कर ली, उसके बाद माला पहन ली और फिर गाना गाने लगे, तो आ जाएगा सिंगापुर। सिंगिंग करेंगे तो सिंगापुर उसके जस्ट नीचे। आपको ट्रिक से याद रखना है किसके नीचे क्या है, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ जमाने के लिए आ जाते हैं। और जब कभी कभी ये जो यहाँ पे सी हैं बड़े बड़े, साउथ चाइना सी, और ये बहुत ही डिस्प्यूटेड रहते हैं, तो इनसे सराउंडेड कौन कौन सी बाउंड्री किस कंट्रीज़ की शेयर करती है, इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। तो हमें इस एरिया के बारे में पता होना चाहिए। तो ये ज़रा सी फनी सी ट्रिक है कि मेरे को लाओ थाली जल्दी से, मेरे को कॉम्ब करके कंघी करके जाना भी है वियतनाम। और देन हो जाएगा माला पहन ली, उसके बाद खाना खा के कंघी करके माला पहन ली, फिर सिंगिंग करेंगे। और सिंगिंग करने के बाद क्या आएगा, सिंगापुर हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये जो है पूरा आपको येलो दिख रहा है, यहाँ से लेके ये पूरा एरिया जो है नीचे जितना भी ये छोटे छोटे टुकड़े जैसे दिख रहे हैं आपको, ये आइलैंड है, ये पूरा है इंडोनेशिया। ये जो भी पूरा येलो दिख रहा है ये पूरे इंडोनेशिया के आइलैंड है। तो माला पहन सिंगिंग करके लाओ थाली जल्दी खाना खाना है, उसके बाद कॉम्ब भी करना है, देन माला पहन के सिंगिंग करके हम तो चले। ये लो इंडोनेशिया, ये नीचे आ गया इंडोनेशिया। इंडियन गर्ल बन गए पूरे, तो इंडियन है बट यहाँ पे इंडोनेशिया आप याद रखेंगे नीचे। और फिर यहाँ पे एक और कंट्री है, छोटा सा एक और कंट्री है, ये है ब्रुनई। तो आप भी इससे बोल दो कि तुम भी बुरा नहीं मानो, तो मैं भी हम साथ में ले चलेंगे। बुरा नहीं मानो ब्रुनई, तो इससे आप याद रख लेंगे, बुरा नहीं मानो तो मैं भी हम ले चलेंगे अपने साथ में। तो चलिए, ये हो गए आपके साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से याद हो गए होंगे। सॉरी फॉर यस। अब बचा है कौन सा, नॉर्थ एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया और साउथ एशिया भी हो गया, इंडिया श्रीलंका इधर आपने देख लिया। बाकी साउथ ईस्ट एशियन भी हो गया आपके कंट्रीज। अब बचा है बेस्ट एशिया। बेस्ट एशिया कौन सा आएगा, बेस्ट एशिया मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये जो है ये पूरा है पाकिस्तान से इधर से आके ये इतना पूरा पोर्शन आएगा बेस्ट एशिया। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे यूरोप ऊपर, और इस साइड फिर समुद्र है, फिर यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका। ओके, तो चलिए देखते हैं बेस्ट एशिया ये वाला पार्ट। अब हम जूम करके देखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें अच्छे से नहीं दिखेगा बेस्ट एशिया वाला पार्ट। ये वेस्ट एशिया, इसको हमें ऐसे में देखना पड़ेगा। ये देखिए, इसको हमें ऐसे याद करेंगे। ये हमारा इंडिया दिख रहा है, इंडिया दिख रहा है। इंडिया के बाद ये पाकिस्तान है, ये यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तो ऊपर के सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक तो हमें याद है। अब हमें पढ़ना है बेस्ट एशिया वाले कंट्रीज। तो हमारा ये तो सेंट्रल एशिया में ही आ जाएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान, साउथ एशिया में पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये जो मैंने आपको बताए थे यहाँ पे। ये तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से ईरान से, अफगानिस्तान से लगा हुआ है ईरान। आप याद रखिए क्योंकि ये मुस्लिम कंट्रीज है और मुस्लिम कंट्रीज आपको यहाँ से ऊपर जो मैंने टैप बताया था आपको, TAP, T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान। अब यहाँ से टैप से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ईरान। तुर्कमेनिस्तान से लगा हुआ है ईरान। ईरान आपको याद रखना है, सीक्वेंस में है ईरान, इराक, जॉर्डन, इजराइल।
ईरान, इराक, जॉर्डन, इजराइल। ईरान, इराक, जॉर्डन, इजराइल, ये बिल्कुल लाइन में आते हैं, सीधी रेखा में एक दूसरे से बाउंड्री लगाते हैं। तो आप इनको इस तरीके से याद रख लीजिए। अफगानिस्तान के बाद यहाँ अफगानिस्तान है, फिर यहाँ से लगेगा ईरान, इराक, जॉर्डन, इजराइल। ईरान, इराक, जॉर्डन, इजराइल। और यहाँ पे एक छोटा सा एक अलग से ऊपर है साइप्रस। साइप्रस से आप याद रखिए, नींबू खट्टे होते हैं, साइट्रस इस टाइप से याद रख सकते हैं। तो इसको अलग कर दिया क्योंकि ये अलग है, बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा है, खट्टा है उसको अलग रख दो। और ये जो मीठा है इसको साथ में मिला लो, सीरिया। सीरिया से आप रखो सीरा टाइप, सीरा याद रख लीजिए। तो ये चूंकि सीरा मीठा है इसलिए हमने यहाँ पे इराक से उसकी बॉर्डर, यहाँ पे ये जॉर्डन तो हो ही गया था, उसके ऊपर सीरा खट्टा को अलग कर दिया। यहाँ पे 2 कंट्रीज हैं छोटे छोटे, ध्यान रखना है। और ये आपको मिस नहीं करना है, इस मैप में नहीं दिख रहे हैं पर यहाँ पे एक लेबनान भी है, सीरिया के नीचे आएगा। ये जॉर्डन है, जॉर्डन की इधर लेबनान हाँ लिखा हुआ है पर दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ये जॉर्डन है, ये सीरिया है, यहाँ बीच में लेबनान भी आएगा एक। तो ये खट्टे को, साइट्रस को हमने अलग कर दिया और ये सीरा को, और इन दोनों की जांच कर रहे हैं लैब में, ऐसा याद रख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। ये हमारा लैब में जांच हो रहा, सीरिया, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और साइट्रस। उसके बाद इसके जस्ट ऊपर है, सीरिया के ऊपर है टर्की। टर्की, इस्तांबुल। टर्की जो कि एशिया और यहाँ से शुरू हो जाता है, इसके ये टर्की जो है ये एशिया और यूरोप दोनों में आता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री है जो एशिया और यूरोप दोनों का पार्ट बनती है। तो ये जो है टर्की एशिया और यूरोप दोनों का पार्ट बनती है। इसका आधा हिस्सा आता है एशिया में और आधा हिस्सा आता है यूरोप में। उसके बाद एक और कंट्री आपको यहाँ याद रखना है, वेस्ट एशिया की ये जो कंट्री है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये जो, क्योंकि पहले के टाइम पे हमारा जितना भी व्यापार होता था ये सब यहीं से होता था, और ये जो इंडिया आने का रास्ता है ये यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ, यहाँ पे जो है पूरा ऑयल कंट्रीज बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब आप देखेंगे, ये देखो हम टैब पढ़ चुके हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। उसके बाद ईरान, इराक, जॉर्डन, लेबनान। ईरान, इराक, जॉर्डन, इजराइल, यहाँ पे ये भी हो गया। और इजराइल से लगा हुआ पैलेस्टीन है, जो कि इजराइल उसको, पैलेस्टीन को अपना ही हिस्सा मानता है। पैलेस्टीन, जेरूसलम वाला जो डिस्प्यूटेड एरिया रहता है, जैसा हमारे जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान वाले मानते रहते हैं। उसके बाद आता है ये टर्की, याद हो गया। टर्की से आप याद रखिए कि यहाँ पे ये टर्की है और ये दोनों में आता है, टर्की हमारा हो गया। अब बचे हैं ये वाले कंट्रीज, यहाँ के ये गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ वाले कंट्रीज। तो पर्शियन गल्फ को सराउंडेड वाले कंट्रीज भी पूछे जाते हैं, तो भी उसकी ट्रिक मैं अलग से लेके आऊँगी। अभी केवल पोजीशन बता रहे हैं। ये जो जितने भी यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, कैस्पियन सी है, रेड सी है, मेडिटेरियन सी है, इन सी को कौन कौन सी कंट्रीज सराउंडेड करती हैं, बॉर्डर शेयर करती हैं, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। और उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक बनी हुई है। तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो जब आपको पढ़ाऊँगी सी, तो शॉर्ट ट्रिक वाली आपको ट्रिक दे दूँगी, तो उससे आपको सारे लर्न हो जाएंगे कि कैसे याद करना है। अभी केवल आप पोजीशन देख लीजिए क्योंकि कहाँ पे क्या है। ये आगे पाकिस्तान, पाकिस्तान से यहाँ लगा हुआ हमारा अहमदाबाद है। यहाँ से ये देखिए ये गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पे आपको याद रखना है ओमान। ये देखिए ये जो है गल्फ ऑफ ओमान के नीचे ये गल्फ ऑफ ओमान है। तो आप ध्यान रखिए कि ओमान, गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ से जहाँ से पानी जा रहा है ये, और गल्फ ऑफ ओमान के जस्ट बगल में लगा हुआ है ओमान, इसीलिए इसका नाम है गल्फ ऑफ ओमान। और ओमान के नीचे है यमन। यमन वो पहले आता है, ये बाद में आता है, तो ये यमन बाद में आ जाएगा। ऐसे याद रखिए क्योंकि हम लोग जब मैप बनाते हैं तो गलती कर देते हैं, इसको यमन कर देते हैं, इसको ओमान कर देते हैं। उसके बीच में ये जो बड़ा वाला एरिया है ये जो है ये है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ये जो कंट्री है ये सऊदी अरेबिया है, ये पूरा सऊदी अरेबिया है। ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, और ये तो ऊपर के पूरे हो गए। और हमारा ये है कुवैत, ये तो हो गया शायद। ये आपको दिख रही है ये पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे देख लीजिए।
और सऊदी अरेबिया से यहाँ लगा हुआ है रेड सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड सी से सराउंडेड पूछे जाते हैं कि कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो आप देखिए, याद रखिए, यहाँ ये जॉर्डन भी लग रहा है, सऊदी अरेबिया लग रहा है, यहाँ पे यमन लग रहा है, ठीक है। ओमान नहीं है रेड सी से, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे यमन है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, तो इसके पास ओमान है, आप याद रखिए, और यहाँ पे यमन है, और ये सऊदी अरेबिया। बाकी सारे कंट्रीज हो गए हैं लगभग। कोई छूटा हो तो? नहीं छूटा है, कोई भी नहीं छूटा है, सारे हो गए। ईरान इराक जॉर्डन और इज़राइल पैलेस्टीन वाला हो गया। ऊपर टर्की हो गया, और यहाँ पे मैंने बोला था आपको साइट्रस खट्टा नींबू है, साइट्रस और सीरिया, और यहाँ लैब में बन रहा है, वो दोनों की जांच हो रही है, तो लेबनान हो गया। ये हमारे हो गए पूरे वेस्ट एशिया के कंट्रीज। आप ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे ये हो गया गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पे है पर्शियन गल्फ जो है वो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है ना, ध्यान रखिए, ये पर्शियन गल्फ है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है। कभी कभी इन समुद्रों को भी जमाने के लिए आ जाता है कि नॉर्थ टू साउथ जमाइए, तो ऊपर है कैस्पियन सी, नीचे यहाँ पे ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में है पर्शियन गल्फ, और नीचे यहाँ पे है गल्फ ऑफ ओमान। इसी के थ्रू फिर यहाँ से आता है, ये आ जाता है हमारा इंडिया वाला अरेबियन मुंबई वाला तट, जहाँ पे अभी कौन सा तूफान आया था, जल्दी से आप बता दीजिए। और बस हो गए। तो एक बार वापस हम आ जाते हैं अपने एशिया वाले ही। ये देखिए, हमने सारे कंट्रीज अभी तक पढ़े हैं, इसका आप फिर से रिवीजन कर लीजिए। ये हमारा साउथ एशिया का पार्ट है, ये जो है ये हो गया साउथ एशिया, ये हो गया वेस्ट एशिया, अभी हम पढ़ चुके हैं, टर्की, ईरान, इराक, जॉर्डन, इज़राइल, टर्की, साइप्रस और लेबनान, और यहाँ पे आ गए हमारा सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये कुवैत, और यहाँ पे ये हमने पढ़े थे सेंट्रल एशिया के सबसे पहले इंडिया के ऊपर क्या था, ताज, मैंने बताया था आपको, ताजिकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, फिर कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा कंट्री है। और उसके बाद नीचे आ जाएगा उज्बेकिस्तान, यहाँ साइड में लगा हुआ उज्बेकिस्तान, और ये तुर्कमेनिस्तान, और यहाँ से आपको टैप याद रखना है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। क्या याद रखेंगे? टैब, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और यहाँ पे ईरान, इराक, जॉर्डन। आपको याद हो गया, इतने बार बोल दिया, आपको याद हो जाना चाहिए। उसके बाद ये हमने ईस्ट एशिया के नेशन देखे थे, यहाँ पे ये ऊपर पहले नॉर्थ चाइना, मंगोलिया और रसिया, ये आ गया आपका नॉर्थ हो गया इधर। और अब यहाँ पे आएंगे ईस्ट एशिया के, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और यहाँ पे ये जापान, और यहाँ पे नीचे ये जो है आपका साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये आपने आसियान के कंट्रीज हैं पूरे, आपको पहले भी बता दिया है। आपको वो गाना तैयार होके मैंने चली थी, लाओ थाली, हमें नॉर्थ टू साउथ भी हो जाएगा, लाओ थाली कॉम भी करना है, और फिर माला पहन के सिंगिंग करके जाना भी है, और तुम भी बुरा मत मानो, तुम्हें भी ले चलेंगे साथ में। बस इतना याद रखो, ये सारे कंट्रीज आपको याद हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये अच्छे से याद हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी, एक एक करके कंट्रीज लाऊंगी, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सबके कंट्रीज आपको याद करा दूंगी, और वो भी बिल्कुल फनी ट्रिक में। तो देखते रहिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।